क्या बेनीवाल के साथ आना चाहती थी वसुंधरा राजे? भरी सभा में हनुमान बेनीवाल ने किया खुलासा। क्या राजस्थान में पक रही है कोई नई खिचड़ी? चुनावी समर में ये क्या बोल गए हनुमान बेनीवाल? और मेरी वजह से वसुंधरा की दुकान में चल गई। वो कह रही जल्दी टिकट दो, हनुमान की तरफ भाग जाएंगे लोग बीजेपी। राजस्थान चुनाव में इस वक्त आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल के बड़बोलेपन के खूब चर्चे हो रहे हैं। हालांकि अपनी इस आदत के लिए कई बार वो विपक्षी दलों से फटकार भी खा चुके हैं। हाल ही में ओसिया से कांग्रेस के विधायक दिव्या मदेरणा ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई थी। यहां तक कि मदेरणा ने बेनीवाल को चुनौती भी दी थी। अभी कुछ समय पहले ही बेनीवाल ने वसुंधरा राजे को लेकर कहा था कि राजे की जीत को उन्होंने हार में तब्दील किया था। और अब एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल ने राजे को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। इस बार तो बेनीवाल ने झूठ की सभी हदों को पार कर दिया। संकल्प यात्रा निकाल रहे हनुमान बेनीवाल हर क्षेत्र में पहुंच रहे हैं और विधानसभा चुनावों में जीत के लिए लोगों से वोट अपील कर रहे हैं। लेकिन ये वोट अपील कितनी काम आएगी ये तो रिजल्ट ही बताएगा। लेकिन उससे पहले जो बयान मंच से बेनीवाल दे रहे हैं उनसे उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं। दरअसल राजे को लेकर हनुमान बेनीवाल ने मंच से कहा, मेरा डर दिखाकर बीजेपी और कांग्रेस से टिकट मांगा जा रहा है। प्रत्याशी कह रहे हैं कि आप टिकट दे दो वरना हम हनुमान बेनीवाल के पास चले जाएंगे। मेरे चक्कर में वसुंधरा जी की गाड़ी भी चल गई और उन्हें टिकट मिल गया, वरना वो भी हनुमान बेनीवाल के पास आ जाती। जो डराकर टिकट ले रहे हैं आप उनकी टिकट काट दो। बीजेपी और कांग्रेस ने जो लूट खसोट मचाई है अब उनको उखाड़ फेंको। वो इसलिए मैं भाग रहा हूँ ना, आपके निकाल गई बीजेपी से। और मेरी वजह से वसुंधरा की दुकान में चल गई। वो कह रही जल्दी टिकट दो, हनुमान की तरफ भाग जाएंगे लोग बीजेपी से। आप देखिए मेरे नाम का डर दिखा के कांग्रेस को भी लोग डरा है और बीजेपी को डरा, टिकट दे दो नहीं तो हनुमान की तरफ चले जाएंगे। और ऐसे लोग जो डरा के टिकट ले रहे उनकी टिकट आप काट दो यहाँ पे। अब कभी हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि राजे का राज मेरी वजह से खत्म हुआ, तो कभी वो कहते हैं कि राजे को उनकी वजह से टिकट मिला। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही हनुमान बेनीवाल ने राजे की सत्ता खत्म होने को लेकर कहा था, प्रदेश में अगर मैडम का राज खत्म हुआ तो उसका कारण हनुमान बेनीवाल है। वसुंधरा राजे को सत्ता में आने से मैंने ही रोका था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच में मिली भगत है। गहलोत खुद कह चुके हैं कि वसुंधरा राजे ने उनकी सरकार गिरने से बचाई है। ऐसे में जनता इस बार आरएलपी को वोट दे, क्योंकि राजस्थान में अगर बीजेपी और कांग्रेस का कोई विकल्प है तो वो एकमात्र राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। आरएलपी प्रदेश में 200 विधानसभा सीट पर अपने प्रतिनिधियों को खड़ा करेगी। अगर पाली की जनता उन्हें जिताकर भेजती है तो पाली की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता रहेगा। हनुमान बेनीवाल अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में छाए रहते हैं, लेकिन चुनावी समर में इस तरह की बयानबाजी हनुमान बेनीवाल को भारी पड़ सकती है। फिलहाल राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की मुश्किलें कम नहीं दिखाई दे रही। ऐसे में देखना होगा कि बेनीवाल जीत हासिल कर पाते हैं या फिर नहीं। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों के लिए सभी पार्टियां जद्दोजहद कर रही हैं, चाहे वो हनुमान बेनीवाल की क्षेत्रीय पार्टी हो या फिर बीजेपी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियां। लेकिन जीत का स्वाद कोई एक ही चख पाएगा। बेनीवाल इस बार पूरे तरीके से एक्शन में है, लेकिन उन्हें एक बात समझनी होगी कि जोश में होश खो देना उनके लिए घातक साबित हो सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।